साथियों, आपको ध्यान होगा कि 31 जुलाई की शाम को एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी गाजीपुर मयूर विहार फेज 3 के गाजीपुर के एक बड़े से नाले में। ये नाला 15 फीट डीप था, डीडीए के अधीन आता था। डीडीए यहाँ पर निर्माण कर रही थी और इसमें एक 2.5 साल का बच्चा गिर गया था, जिसको बचाने के लिए उसकी 23 वर्षीय माँ भी इसमें कूद पड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली दोनों की बहुत ही ट्रैजिक डेथ हो गई और हमारे स्थानीय विधायक एमएलए कुलदीप कुमार जी तुरंत घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे थे। जेसीबी मंगवाई थी, एक्सट्रैक्ट करवाया था दोनों माँ बेटों को, दोनों बेटे और मदर को, और पीड़ित परिवार के साथ जितनी वो सहायता कर सकते थे वो रहे थे और जितनी सहायता कर सकते थे उन्होंने करी। कुलदीप कुमार जी ने ये नहीं सोचा था कि ये नाला डीडीए के अधीन आता है। उन्होंने कोई गंदी राजनीति नहीं की और वो हर संभव प्रयास किए कि वो जितना बन पाए उस पीड़ित परिवार के लिए करें। 1 अगस्त को भी जब एलजी साहब से ना कोई मुआवजा डिक्लेयर हुआ, ना ही एलजी साहब उस घटना स्थल पर पहुंचे, तो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता करके बार बार एलजी साहब से पूछा कि उनका क्या फर्ज बनता है कि वो ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे रहे जब वो दिल्ली की जनता के साथ ऐसी दुख की घड़ी में नहीं खड़े हो सकते और ऐसे जुरिस्डिक्शन में जो उनके अधीन आता है, ऐसे डिपार्टमेंट में जो उनके अधीन आता है। 1 अगस्त को संजय सिंह जी की प्रेस वार्ता के बाद भाजपा ने अपने एक ओछे प्रवक्ता को घटनास्थल पर भेजा और ये दिखाने की कोशिश की कि ये नाला जिसमें दुर्घटना हुई, ये नाला पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है, दिल्ली सरकार के अधीन आता है। भाजपा ने अपनी ओछी राजनीति शुरू कर दी, पर कोई मुआवजा डिक्लेयर नहीं किया और पीड़ित परिवार के साथ कहीं खड़े नहीं दिखे। 2 अगस्त को एलजी साहब फिर चुप रहे, तो हमारे माननीय विधायक दिलीप पांडे जी ने उनको एक चिट्ठी लिखी और पूछा कि क्यों अब तक उन्होंने गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने 2 अगस्त को एक प्रोटेस्ट किया, पूछा कि क्यों एलजी साहब चुप्पी साधे हैं और अपने अधीन आते डीडीए के अंदर जो डीडीए के नाले में जो हादसा हुआ उस पर क्यों वो कोई मुआवजा डिक्लेयर नहीं कर रहे पीड़ित परिवार के साथ, वो क्यों कहीं नहीं दिख रहे। फाइनली 2 अगस्त को शाम को एलजी साहब के दफ्तर से एक चिट्ठी रिलीज की जाती है जो दिखाती है कि हमारे दिल्ली के एलजी केवल और केवल दोषारोपण का काम करते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, आम आदमी पार्टी के कामों में अड़चन डालने का काम करते हैं, पर अपना काम नहीं करते और किसी भी तरह पल्ला झाड़ना चाहते हैं। क्या लिखा है इस चिट्ठी में, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एमपी राज्यसभा श्री संजय सिंह जी, एमएलए श्री कुलदीप कुमार जी and the Aam Aadmi Party yesterday issued a patently false, deliberately misleading and blatantly improper statement holding the DDA responsible for the tragic death of a lady and her child by drowning and demanded the Honorable LG's resignation. The same set of lies were again peddled today in a press conference by Minister Shri Gopal Rai ji and MLA श्री कुलदीप कुमार, क्योंकि हम बार बार आवाज उठा रहे थे कि उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दो, उस पीड़ित परिवार से मिलने जाओ, तो एलजी साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता बकायदा नाम लिखकर चिट्ठी में अपने ऑफिस से रिलीज करते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं कि ये डीडीए के अधीन आता ही नहीं है नाला,
कि हम बार बार झूठ बोलते हैं और दोषारोपण करते हैं। उन्होंने पलट के ऐसे हम पे झूठे आरोप लगाए। आगे लिखते हैं, while this is undoubtedly another example of abuse and scoot typical of the AAP and its leadership, the fact of the matter is that the drain in which the unfortunate incident of drowning happened at Kodha colony belonged to the MCD under the control of AAP. इतने झूठे एलजी हैं कि वहां पर घटना स्थल पर नहीं गए और मुआवजा नहीं दिया पीड़ित परिवार को, तो कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं और ये एमसीडी के अधीन आता है नाला, इसलिए उनको जाने का टाइम नहीं मिला वहां पर, कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, it is unfortunate to say the least that the AAP and its leaders have once again indulged in shameless blame game even in the wake of tragedies involving death of persons. ये वो व्यक्ति कह रहे हैं जो 2 दिन हो गए दुर्घटना घटे, स्थान पे नहीं जाते, मुआवजा नहीं डिक्लेयर करते। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बार बार सवाल पूछने से कि डीडीए के अधिकारियों के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, चुप्पी साधे हैं। 2 दिन बाद कहते हैं कि ये नाला तो एमसीडी का है। फिर कहते हैं 10 years of deliberate inaction, lack of development, worsening of civic infrastructure services in Delhi, glossed over by rhetoric and hype generated through advertisement। मतलब आप सोचिए कि जो खराब बोल सकते हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए एक संवैधानिक पद पे बैठे एलजी आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बार बार उन पर प्रेशर डाला कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दो, पीड़ित परिवार से मिलने जाओ। फिर कह रहे हैं, इट इज ऑब्वियस दैट टू एस्केप ब्लेम एंड अकाउंटेबिलिटी दे हैव स्केल्ड अप देयर ओल्ड गेम ऑफ फाइंडिंग alibis टू देयर फेलियर्स। इंग्लिश तो अच्छी लिखी है पर लिखा सब झूठ है तो बेहद झूठा पार्टी के ही सदस्य, वो भी क्या करें।